ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2। प्रेम की अद्भुत शक्ति। प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना द्वारा मानव जीवन को प्रगतिशील बनाने की आवश्यकता है। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा इस विषय पर की गई चर्चा को सुनते हैं। प्रतियोगिता द्वेष भाव पैदा करती है। प्रतियोगिता प्रथा की बुराई के बारे में समाजशास्त्री प्रिट्रिम सोरोकिन कहते हैं। प्रतियोगिता सिद्धांत के लघुतम रूप से लेकर उसके गलाकाट रूप तक के आविर्भाव के कारण आपसी सहायता की जगह आपसी संघर्ष और प्रेम की जगह आक्रामकता के भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर देखे जा सकते हैं। किसी प्रतियोगिता का कोई प्रत्याशी स्वभावतः जीतना ही चाहता है। अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए वह हर प्रकार की योजनाओं तथा तरकीबों को आजमाता है। स्वस्थ प्रतियोगिता एक सीमा तक निस्संदेह अच्छी है, परंतु धन तथा पद प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा में, लोक निकायों की सदस्यता के लिए होने वाले चुनावों में तथा व्यवसाय के क्षेत्र में यह स्पर्धा खतरनाक रूप धारण कर लेती है। प्रतिस्पर्धा की यह भावना मनुष्य के भीतर छिपी दुष्प्रवृत्तियों को उभारती है, जिससे व्यक्ति अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिए शक्ति, छल कपट, रिश्वत और भयादोहन आदि उपायों का सहारा लेता है। भारतीय सामाजिक प्रणाली की व्यवसाय आधारित जाति प्रथा पाश्चात्य जगत में प्रचलित विद्वेषपूर्ण प्रतिद्वंद्विता से बेहतर है। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन भारत के गांवों के लोगों के जीवन का अध्ययन करना होगा। वहां बढ़ई, सुनार, नाई और धोबी जैसे लोगों के बीच कोई प्रतियोगिता की भावना नहीं थी। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए दूसरे पर निर्भर था। अपने बच्चों को जीविका निर्वाह में सक्षम बनाने हेतु उनके प्रशिक्षण के लिए वे चिंतित नहीं रहते थे। पेशे की शुरुआत के लिए उन्हें विभिन्न लोगों के पास भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाना पड़ता था। किसी अजनबी द्वारा उनके पेशे पर कब्जा जमाकर उन्हें उस व्यवसाय से निकाल बाहर करने की चिंता भी उन्हें नहीं थी। क्या यह प्रथा, जो लोगों को साधारण शांतिमय जीवन बनाने के लिए समर्थ बनाती थी, संघर्ष और द्वेष भाव को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिता प्रणाली से बेहतर नहीं थी? यहाँ जाति प्रथा के पुनरुद्धार के लिए वकालत नहीं की जा रही है। हमारा तो बस इतना ही कथन है कि उस प्राचीन प्रणाली में घृणा तथा वैर भाव के लिए कोई जगह न थी। घृणा और वैर भाव सदैव प्रतियोगिता के से उत्पन्न होते हैं, परंतु आज भी हम किसी पेशे के एक जाति में रूपांतरित होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। यदि रेलवे के कर्मचारी अपने बच्चों के लिए रेल विभाग में रोजगार के आरक्षण की कामना करें, या यदि डाक तार विभाग के लोग अपने बच्चों की नौकरियों के लिए आरक्षण का दावा करें, तो क्या इस पर हमें आश्चर्य होगा? यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो इसके फलस्वरूप एक नए तरह की जाति प्रथा बन जाएगी। दर्जियों और लोहारों की तरह रेल कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों और इसी तरह अन्य लोगों की जातियां बन जाएंगी। क्या तब उन लोगों को एक दूसरे से झगड़ा करना चाहिए? मैं यहाँ केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्राचीन जाति प्रथा किस प्रकार प्रतियोगिता की भावना से उत्पन्न ईर्ष्या तथा घृणा की बुराइयों से बचने में सहायक थी। चूंकि हमने स्वाधीनता संग्राम के बाद चुनाव कराना प्रारंभ किया, इसलिए हमारे गांवों में लोगों के बीच मैत्री की भावना लुप्त हो गई है। पहले वे लोग इस सिद्धांत पर चलते थे, हमारी अपनी जीवन शैली है और आपकी अपनी, जियो और जीने दो। असंख्य राजनीतिक नेता मन से घोषणा करते हैं, जाति प्रथा समाप्त करो, परंतु उनके कार्य केवल जातिगत भावनाओं को उभारते हैं। वे जातीय समीकरण के आधार पर वोट हासिल करते हैं और सर्वत्र घृणा की आग फैलाते हैं। यदि आप किसी जाति से घृणा करने लगते हैं तो आप उनके भीतर कभी कोई अच्छाई नहीं देख सकेंगे। आप केवल उन गलतियों को ही उजागर करते रहेंगे जिन्हें आपने अतीत में नहीं देखा था।
अपने को इस पूर्वाग्रह से मुक्त किए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।